नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है कृषि। दोस्तों, आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कृषि के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि का अध्ययन करेंगे। उसके बाद शस्य प्रारूपों में रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, अर्थात कृषि कार्यों में ही संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांशतः खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी और मसाले आदि भी निर्यात किए जाते हैं। दोस्तों, कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। वर्तमान भारत में कृषि के अनेक तंत्र अपनाए जाते हैं, अर्थात अनेक प्रकारों से कृषि की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक जीविका कृषि की। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े में आदिम कृषि औजारों के द्वारा की जाती है, जिनके अंतर्गत लकड़ी की हल, डाओ और खुदाई करने वाली छड़ी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इन औजारों से भूमि की खुदाई अच्छे से नहीं हो पाती, तो किसान जैसे तैसे इन पर बीज बो के अपना फसल उत्पादन करते हैं। इस प्रकार की कृषि प्रायः मृदा और मानसून की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इस कृषि को कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं। जब मृदा की उर्वरता खत्म हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात वे वहां से कहीं दूसरी तरफ चले जाते हैं और फिर कृषि के लिए किसी दूसरे स्थान की सफाई करते हैं। दोस्तों, कर्तन दहन प्रणाली में उत्पादन अपनी जीविका चलाने के लिए किया जाता है। जब खेत की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो किसान उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की खेती को झूम कृषि कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों, मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका तथा वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं गहन जीविका कृषि की। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है, अर्थात यहाँ पर श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ पर अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है और इनकी आवश्यकता भी होती है। दोस्तों, जनसंख्या के बढ़ने से लगातार जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। किसान सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः भूमि पर बहुत अधिक दबाव हो गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों के द्वारा उच्च पैदावार प्राप्त करना है। आधुनिक निवेशों में जैसे ट्रैक्टर, अधिक पैदावार देने वाले बीज, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था, रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक प्रमुख हैं। दोस्तों, कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इस कृषि में
उद्योग की भांति मैनेजर तथा मजदूर की व्यवस्था होती है। यह भारत के व्यापक क्षेत्र में की जाती है। इससे प्राप्त उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़, केला आदि रोपण फसलें हैं। दोस्तों, रोपण कृषि को व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर उत्पादन व्यापार के लिए होता है या फिर बिक्री के लिए होता है। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए अब बात करते हैं शस्य प्रारूप की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा भारत भौतिक विभिन्नताओं का देश है, अर्थात भारत की स्थलाकृति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित भी होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। और ये सब निर्भर करता है उस देश की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की जलवायु पर। दोस्तों, भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं और उन ऋतुओं में हम अलग अलग प्रकार की फसलों को उत्पादित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल की। दोस्तों, इस फसल को जाड़े के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। इस फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर तथा सरसों प्रमुख फसलें हैं। देश के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश रबी की फसल के लिए जाने जाते हैं। यही वह क्षेत्र है जहां हरित क्रांति के फलस्वरूप हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुए थे। इसके बाद बात करते हैं खरीफ की फसल की। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन पर यह फसल बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ की मुख्य फसल है धान अर्थात चावल। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, चना तथा मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और कपास भी इस ऋतु में बोई जाती है। धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा महाराष्ट्र में की जाती है। भारत में जहां अधिक वर्षा होती है वहां धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं जायद की फसल की। रबी और खरीफ फसल की ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः खरबूज, तरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। दोस्तों, गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने कृषि के प्रकारों में प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि और शस्य प्रारूपों में रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। भारत की मुख्य फसलों के अंतर्गत चावल और गेहूं की बात करेंगे। इसके साथ साथ मोटे अनाजों में बाजरा और मक्का का अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।